Hello everyone, how are you? Today we will solve class 4th Maths Worksheet week 26 topic measuring weight। आज हम क्लास 4th मैथ्स की वर्कशीट सॉल्व करेंगे वीक 26 टॉपिक मेजरिंग वेट। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। Question 1, Ram Babu's shop has only 2 kg, 5 kg and 6 kg weight to weigh। राम बाबू की दुकान में वज़न करने के लिए केवल 2 kg, 5 kg और 6 kg वज़न है। बट ही कैन मेज़र एनीथिंग वेइंग फ्रॉम 1 kg to 9 kg। लेकिन वह 1 किलो से लेकर 9 किलो तक के वज़न को माप सकता है। हाउ इज़ ही डूइंग इट? वह यह कैसे कर रहा है? थिंक एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो फॉर सेम। उसी के लिए नीचे दी गई तालिका को सोचें और पूरा करें। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एक आपके लिए किया गया है। सो चिल्ड्रन, हियर इन योर वर्कशीट यू कैन सी अ टेबल इज गिवन। There are 3 columns in this table. In the first column, पहले कॉलम में weight of the object to be measured, मापी जाने वाली वस्तु का भार लिखना है। यह पहले से ही लिखा हुआ है। सेकंड कॉलम में weight on the one pan of beam balance, तराजू के एक पलड़े पर भार। थर्ड कॉलम में weight on the second pan of beam balance, तराजू के दूसरे पलड़े पर भार along with the object to be measured, मापी जाने वाली वस्तु के साथ। अब पहला आपके लिए किया गया है, आप देख सकते हैं। weight of the object to be measured 1 kg, weight on the pan of the beam balance रखा गया है 6 किलोग्राम। अब weight on second pan of beam balance, तो यहाँ पर हमारे पास 2 kg, 5 kg और 6 kg के ही वेट्स हैं, तो इन्हीं में से हमें मापना है। तो हमने 5 किलोग्राम यहाँ पर रखा हुआ है और 1 kg ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड का वेट है। जिस चीज़ को मापा जाना है उसका वज़न 1 किलोग्राम, तो दोनों पलड़ों का वज़न हो गया इक्वल 6 kg, 6 kg। नेक्स्ट है वेट 3 kg, तो तराजू के एक पलड़े पर भार रखेंगे 5 किलोग्राम। सेकंड पलड़े में भार रखेंगे 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम। नेक्स्ट वेट है 4 किलोग्राम, तो वेट ऑन वन पैन ऑफ बीम बैलेंस होगा 6 किलोग्राम और सेकंड पैन ऑफ बीम बैलेंस, तराजू के दूसरे पलड़े पर जो वज़न रखा जाएगा वह होगा 2 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम। 4 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का वज़न है। नेक्स्ट वेट जो मेजर्ड किया जाना है 7 किलोग्राम। वेट ऑन वन पैन ऑफ बीम बैलेंस, तराजू के पहले पलड़े पर वेट होगा 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम। वेट ऑन सेकंड पैन ऑफ बीम बैलेंस, तराजू के दूसरे पलड़े पर वेट होगा 7 किलोग्राम, 7 किलोग्राम। नेक्स्ट वेट टू बी मेजर्ड 8 किलोग्राम। वेट ऑन वन पैन ऑफ बीम बैलेंस, पलड़े का तराजू के एक पलड़े पर भार होगा 6 + 2 8 किलोग्राम। और वेट ऑन सेकंड पैन ऑफ बीम बैलेंस, तो यह 8 किलो है, तो इसे ही रखेंगे 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। तो तराजू के दूसरे पलड़े पर भार रखा जाएगा 8 किलोग्राम, जो कि ऑब्जेक्ट का वेट है। तो दोनों पलड़ों का वेट इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वेट टू बी मेजर्ड 9 किलोग्राम। एक तराजू के एक पलड़े पर भार रखेंगे 6 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, टोटल वेट हो जाएगा 11 किलोग्राम। दूसरे पलड़े पर भार रखेंगे 2 किलोग्राम प्लस 9 किलोग्राम। तो इस प्रकार दोनों पलड़े का वेट बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। फर्स्ट, राइस 10 kg इक्वल टू 5 वेट्स। यहाँ 10 किलो राइस के लिए 5 वेट्स दिए गए हैं।
अब हमें वेट ऑफ वन वेट जो एक बट्टा है उसका वज़न ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा 2। तो वेट ऑफ वन वेट इज़ 2 किलोग्राम। तो एक वेट का वज़न कितना है? 2 किलोग्राम। सेकंड, बटर 500 ग्राम इज़ इक्वल टू बॉक्सेस। अब वेट ऑफ वन बॉक्स इज़ डैश। तो यहाँ एक बॉक्स का वेट हमें प्राप्त करना है। इसके लिए हम बटर जो 500 ग्राम है, 500 ग्राम को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 250 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे वेट ऑफ वन बॉक्स इज़ 250 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 3. If all apples have equal weight and the two brinjals have the same weight and the weight in the first and second pans are equal in the three beam balance, then how many apples will balance the weight in the third beam balance? यदि सभी सेब का वज़न समान है और दोनों बैंगन का वज़न समान है और इसके अलावा पहले और दूसरे पलड़े में वज़न तीनों तराजुओं में बराबर है, तो फिर तीसरे तराजू में कितने सेब का वज़न को संतुलित करेंगे? तो बच्चों, आप वर्कशीट में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट बैलेंस है, जो पहली तराजू है, उसमें 3 एप्पल्स आर इक्वल टू 1 मैंगो एंड 1 एप्पल। यहाँ हम 1 एप्पल से 1 एप्पल काट देंगे तो आप देखेंगे कि 1 मैंगो इज़ इक्वल टू 2 एप्पल्स। तो एक आम का वज़न हो गया 2 सेब के बराबर। सेकंड बैलेंस में हम देखेंगे, दूसरी तराजू में हम देखेंगे 1 मैंगो एंड 2 एप्पल आर इक्वल टू 2 ब्रिंजल्स। एक आम और 2 सेब बराबर हैं 2 बैंगन के। अब आप जानते ही हैं कि एक आम बराबर है 2 सेब के, तो टोटल 2 + 2 4 एप्पल्स। मान लेंगे कि 4 सेब हो गए जिनका वज़न है बराबर 2 ब्रिंजल के। तो यहाँ एक ब्रिंजल का वेट होगा 2 एप्पल के बराबर। थर्ड बैलेंस में, तीसरे तराजू में आप देखेंगे कि एक ब्रिंजल और एक मैंगो, इनका वेट कितने एप्पल्स के इक्वल होगा? तो यहाँ आप जानते ही हैं कि एक ब्रिंजल का वेट था 2 एप्पल्स के और एक मैंगो का वेट था 2 एप्पल्स के। तो 2 + 2 हो गए 4। तो 1 ब्रिंजल एंड 1 मैंगो, इनका वेट हो जाएगा इक्वल टू 4 एप्पल्स। तो यहाँ पर हम 4 एप्पल्स रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question 4. In the given picture, the green parcel weighs 5 किलोग्राम. Observe the picture and answer the questions. दिए गए चित्र में हरे रंग के पार्सल का वजन 5 किलो है। चित्र को समझें और प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच द ब्लू एंड ब्राउन पार्सल वेज ऑल टुगेदर? नीले और भूरे रंग के पार्सल का वज़न कितना है? तो बच्चों, आप देखेंगे चित्र को तो आपको पता चलेगा कि हरे रंग के पार्सल का वज़न 5 किलोग्राम है और नीले का हमें पहले ज्ञात करना है। हरे और नीले का कुल वे है 9 किलो 400 ग्राम। तो अब हम 9 किलो 400 ग्राम में से 5 किलोग्राम माइनस करेंगे तो हमें ब्लू पार्सल का वेट मिलेगा जो होगा 4 किलो 400 ग्राम। अब हमें ब्राउन पार्सल का वेट निकालना है। उसके लिए हम लिखेंगे ब्राउन पार्सल इज इक्वल 7 किलो 250 ग्राम, जो कि यहाँ दिया हुआ है, माइनस 4 किलो 400 ग्राम। 4 किलो 400 ग्राम ब्लू पार्सल का, क्योंकि ब्लू और ब्राउन पार्सल दोनों का वेट 7 किलो 250 ग्राम है। तो हमें 7 किलो 250 ग्राम में से माइनस करेंगे 4 किलो 400 ग्राम, तो हमें मिलेगा 2 किलो 850 ग्राम्स। तो ब्राउन पार्सल का वेट है 2 किलो 850 ग्राम। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मच वुड द ग्रीन एंड ब्राउन पार्सल वेट ऑल टुगेदर? हरे और भूरे रंग के पार्सल का कुल वज़न कितना होगा?
तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन रंग के पार्सल का वेट कितना था 5 किलोग्राम और ब्राउन कलर के पार्सल का वेट है 2 किलो 850 ग्राम। अब इन दोनों को प्लस ऐड करेंगे तो टोटल वेट होगा 7 किलो 850 ग्राम एंड दिस इज़ व्हाट आवर आंसर इज़। यही हमारा आंसर है। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।